नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं ज्ञानेंद्र। इन दिनों देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज तीसरे चरण की चुनाव भी चल रही है। ऐसे में जो देश की जनता है उनसे जानते हैं और खासकर बिहार की राजधानी पटना में जो लोकसभा क्षेत्र है पटना साहिब, वहां की जनता के पास अभी हमें और जो कहा जाता है कि बिहार में राजनीति जो होती है वो चाय के दुकान से ही शुरू होती है। आज चाय के ऐसे ही चाय के दुकान पर पहुँचे हैं जहाँ पर लोग यहाँ पे जुटते हैं और राजनीति की बात करते हैं। ऐसे में जो लोग हैं इनसे बात करते हैं कि जो चाय पर जो चर्चा होती है किस तरह की चर्चा होती है और क्या कुछ जनता यहाँ की चाहती है। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से सबसे पहले तो कौन सा ये लोकसभा है? ये आपका ये है ना पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है। ये हमारे सांसद है रविशंकर प्रसाद जी, जिनका तो कभी यहाँ क्षेत्र में आना नहीं होता है और इसकी शिकायत भी हम लोगों ने कई बार करी है, लेकिन उनका कोई ध्यान इस क्षेत्र में नहीं रहता है। वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं और इस तरह का उनका चलता रहता है। क्या लगता है 2 बार से वो सांसद हैं, क्षेत्र का विकास कार्य? अब देखिए, अब नरेंद्र भाई मोदी जी का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका जो सहयोग है, उनके टिकट्स पे उनका होता है नॉमिनेशन, तो उनका तो जीतता ही रहता है, क्योंकि हम लोग तो बीजेपी को ही वोट करते हैं बेसिकली। लेकिन जो हमारे सांसद हैं उनका इस क्षेत्र में थोड़ा झुकाव कम दिखता है मुझे। तो क्या लगता है जनता चाहती है कि बदलाव? हाँ, जनता तो चाहती है हमारा कि बीजेपी ही आए और ऑलमोस्ट आएगी, और इस बार भी हम लोग 400 के पार ही जाएंगे। ये तय है, हमारा निश्चय है कि बीजेपी 400 के पार जाएगी इस बार। किस आधार पे आप लोग वोटिंग करते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि सांसद हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं होता है, फिर किस आधार पे वोटिंग करते हैं? वोटिंग करते हैं हम लोग बीजेपी के आधार पे करते हैं, और जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई जी मोदी, तो उनका जो व्यवहार होता है और जो उनका मार्गदर्शन होता है कि भाई ये काम होगा वो काम होगा, तो उनके तो हमारे जो सांसद हैं उनको तो ये मोटिवेट किया जाता है काम के लिए, लेकिन वो अपने काम में अपने स्वच्छता नहीं दिखा पाते हैं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा नाखुशनास है कि हमारे रविशंकर प्रसाद जी से। सर, क्या लगता है इस बार रविशंकर के खिलाफ कौन से हैं प्रत्याशी? नाम पता है कौन है? उनके खिलाफ में अंशुमान है, कोई है, आइए मीरा कुमार के बेटे हुए, वो खड़े हुए हैं। हम जानते तो नहीं, मैं नाम सुने पेपर में। ऐसे में उन्हें यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। जनता क्या चाहती है? जिस तरह से रविशंकर के बारे में लोग कह रहे हैं कि शिकायत है वो क्षेत्र में शिकायत तो है सर। वो क्षेत्र में आते नहीं है, 5 साल में ही कभी क्षेत्र में उनको हम देखे नहीं जीतने के बाद। मगर हम लोग बीजेपी के नाम पे वोट करते हैं और सब दिन से कर रहे हैं आगे। मगर हर बार ऐसा नहीं ना चलेगा, जनता क्षेत्र में आना पड़ेगा। जनता बदलाव चाहती है। बदलाव तो चाहती है यहाँ के सांसद से। इस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे विपक्षी पार्टियां जो भी है, इंडिया गठबंधन के लोग, वो तमाम लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जो भी आज बिहार में जो 39 लोकसभा सीटें जीत करके हुआ हैं, बावजूद इसके उनके क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं हुआ है और उस पर वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए का सुपड़ा साफ होगा और बिहार में काफ़ी कम सीटें आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं? नहीं, सीट तो कमेगा नहीं, क्योंकि हम लोग नरेंद्र मोदी के अति पे हम लोग वोट करते हैं और कर रहे हैं अभी साल। मगर बार बार इसी तरह रहेगा तो हो सके अगला बार हम लोग नहीं कर पाए। सांसद को काम करना पड़ेगा, चाहे सांसद विधायक भी यहाँ के नहीं आते हैं। यहाँ के विधायक है नितिन नवीन जी, वो भी नहीं आते क्षेत्र में। क्या कुछ कहेंगे बाबा? किस तरह की राजनीति आपके दुकान पे होती है? किस तरह की चर्चा होती है? जनता किस तरह की बातें करती है? क्या कुछ लगता है? जनता का तो अभी आपको सामने तो बोला है, ये कोई गलत बात नहीं बोला। हम अगर जनता का सेवक बनेंगे, प्रतिनिधि हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग तो काम खोजेंगे। लेकिन उनके साथ कुछ मजबूरी ऐसा है कि वो आते हैं ऊंचे लेवल के ही, उनको और भी बहुत सा काम उनको मिला हुआ रहता है। इसलिए क्षेत्र पर ध्यान देना उनका थोड़ा मजबूरी भी है। उसको भी हम लोग को नज़रअंदाज करने से नहीं चलेगा, लेकिन साथ में उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि मेरा क्षेत्र है। अभी तक इस क्षेत्र में आए हैं कि नहीं, भ्रमण किए हैं कि नहीं? चुनावी माहौल है, 1 जून को चुनाव होना है। अभी तक तो भ्रमण नहीं किया है, लेकिन करने वाले हैं। तो क्या लगता है कि जनता उनके लगातार जो कह रही है कि वो विकास कार्य नहीं करते, क्षेत्र में नहीं आते, क्या जनता बदलाव चाहती है? इससे पहले भी देखिए शत्रुघ्न सिन्हा यहीं के सांसद थे, उनके साथ भी यही था, फिर भी हम लोग 2 बार चुन के उनको भेजे। तो यहाँ चुनाव में कहीं पर पार्टी मैटर करता है, कहीं पर कैंडिडेट मैटर करता है। तो आप लोग किस आधार पर वोट करते हैं? हम लोग पार्टी मैटर करता है। कमल तो कमल छोड़ा के हम किसी और को दे क्या? अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हम कमल के माने पार्टी के लेवल पे हम लोग वोटिंग करते हैं, तो क्या ये कब तक चलेगा? आखिर आप प्रतिनिधि चुन करके लाते हैं? इसलिए ना अभी जो इन लोग बोले 2 आदमी सही बात बोल रहे हैं।
इसके बारे में कुछ न कुछ सांसद जी को भी सोचना चाहिए नहीं तो फिर बदलाव होगा, फिर हम लोग बदलेंगे, पार्टी को भी बदल लेंगे। बार बार इस तरह नहीं चलेगा ना। आप यहाँ से जीत के जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हम तो भैया नेशनल लेवल पे वोट मोदी जी को देंगे। भैया अच्छा काम कर रहे हो नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे और अपने लोकसभा के क्षेत्र पे रविशंकर जी को आना होगा, काम करना। नेशनल ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं हो रहा है। हम तो भैया मोदी जी के लेवल पे अपना नेशनल लेवल पे अच्छा अथॉरिटी जो पॉलिसी नीति आयोग सब आ रही है बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं, मोदी जी सब बेस्ट हैं। पर इधर लोकसभा के क्षेत्र के लेवल पे बढ़िया नहीं काम कर रहे हैं। जो हमारे जो सांसद हैं उनका झुकाव बहुत खत्म है। बावजूद लगातार आखिर उन्हें रीज़न है कि बॉस हम लोग को जिताना है बीजेपी को, क्योंकि वो काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, इसलिए ऑटोमेटिक वो जो भी पार्टी के कोई बंदा खड़ा होगा बीजेपी की ओर से ऑटोमेटिक जीतेगा, सीधी से है। आप केंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी देखा जाता है कि पटना जो राजधानी है, वो जो तमाम सेंट्रल जो सीटें हैं वो भी बीजेपी के खाते में ही जाती है। तो आप जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल पे काम करते हैं इस आधार पर, लेकिन विधानसभा में किस आधार पर आप लोग वोटिंग करते हैं? उसी लेवल पे करता है। पर क्या होता है, एक बार लहर होता है, एक समझिए वोट कैसे इंसान देता है, लहर आता है जब कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, उसी वे में सब ऑटोमेटिक कैसे भीड़ होती है, सीधा चाल चलने लगती है। उसी आदमी बिहार का जितना जनता है इसी वे में वोट करना चालू करती है। अगर हर एक इंसान सोच के करने लगे ना तो कोई दिक्कत किसी को ना हो। जैसे रविशंकर जो हमारे से लोकसभा से खड़ा होते हैं, अगर देख लें वो काम कितना करते हैं तो वो जीतेंगे नहीं। पर हम लोग क्यों वोट कर रहे हैं, बीजेपी के वे में वोट करें कि वो नेशनल लेवल पर अच्छा करे, तो ये भी बंदा बीजेपी से आ रहा है तो ये भी अच्छा काम करेगा, इसको वोट दो। पर आदमी बर्दाश्त कितना करेगा, नहीं बर्दाश्त नहीं ना कर सकता। जो सांसद लोग हैं जो 39 गो, कब तक नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते हैं? कुछ अपना भी तो करना पड़ेगा। इससे बड़े रामकृपाल यादव क्षेत्र में जाते हैं, उनके बारे में पता कीजिए, वो जाते हैं अपने क्षेत्र में कई सब जगह। जनता आखिर फिर नए कैंडिडेट को या फिर अपोजिशन पार्टी को क्यों चांस नहीं देना चाहती है? सांसद को बदलना चाहिए। देखिए सर, प्रीवियस हिस्ट्री है विपक्ष पार्टी का, जिसकी वजह से बिलीव नहीं आ रहा विपक्ष पे। और जो हमारे बीजेपी है वो इसका थोड़ा करंट इशू अच्छा है, तो इसलिए आदमी बीजेपी की तरफ सपोर्ट है। पर बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़ा हो रही है ना उन पर बिलीव नहीं है, तो बीजेपी को थोड़ा सोचना होगा, अपने कैंडिडेट को चेंज करना होगा। अरे कैंडिडेट अच्छा लाइए तो हम लोग भी अगले बार भी उसी को वोट देंगे। अगर आप इस तरह से कंटिन्यू इसी आदमी को लाइएगा तो इन द सेंस बीजेपी की पार्टी की बदनामी भी होगी, और आपका जो रविशंकर जो खड़ा हुए हैं, रविशंकर सर जी, उनका भी थोड़ा बदनामी होगा। तो आपको काम करना होगा या पार्टी को कैंडिडेट चेंज करना होगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि काम करना होगा, सर क्यों नहीं आप लोग अपोजिशन को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? देखिए, अपोजिशन को मौका देने की बात नहीं है, बात है कि इन लोग को समझना चाहिए कि थोड़ा सा हम लोग का भी जो प्रॉब्लम है वो डोर टू डोर आके अपना कैंपेन करना चाहिए, बस यही कहना। और हम लोग तो अपना वोट करेंगे देश के हित में करेंगे। मतलब आप तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी के नाम पर वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट से आप लोग खुश नहीं हैं? हाँ, कैंडिडेट को भी सोचना चाहिए कि डोर टू डोर आके हम लोग का भी प्रॉब्लम को समझे। डोर टू डोर कम से कम क्षेत्र में क्या कुछ कहेंगे सर? सवाल ये है कि हम लोग जो बीजेपी के कैंडिडेट के नाम पर वोट देते हैं, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। 10 साल में मोदी ने जो विकास कार्य किया है, आप देख लीजिए, एक गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसमें जितने भी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिएगा, आरजेडी के प्रवक्ता से पूछिएगा कि आपका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होगा, तो वो तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं। सपा प्रवक्ता से पूछिएगा कि आपका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री के लायक कौन होंगे, तो वो अखिलेश यादव का नाम लेते हैं। ऐसी हर तरह प्रवक्ता। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें किसी प्रवक्ता का पूछे कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, तो सिर्फ मोदी का नाम लेते हैं। ये होती है एकता। एकता से ही देश चलता है, एकता से ही घर चलती है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी का लहर था, एक बार फिर से वो लहर देखने को मिल रहा है? 2024 में भी लहर है मोदी का, और आएंगे पूर्ण बहुमत से ही सरकार बनाएंगे। हम लोग मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि उनका विकास हमने 10 साल में देखा है। क्या लगता है उनका जो नारा है 400 पार का, पार हो जाएगा इस बार? बिहार में नारा है 40 के 40 सीटों का, पूरा 40 के 40 सब की बार। किस आधार पर? मोदी जी के आधार पे। मोदी जी के आधार पे, कैंडिडेट के आधार पर नहीं, स्थानीय कैंडिडेट के आधार पर। स्थानीय कैंडिडेट के आधार पे नहीं है। क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरह का जो यहाँ का लोकसभा क्षेत्र है, आप अपने सांसद से किस तरह से के बारे में क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम तो अपने सांसद से नाखुश हैं। हम अपने सांसद से तो नाखुश हैं। क्यों नाराजगी क्यों है? नाराजगी इसलिए है कि हमारे ये क्षेत्र में विकास नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत चल रही है पब्लिक को। फिर जनता उन्हें क्यों जिताती है? जनता उन्हें जिताती है बस मोदी जी के नाम पे इन लोगों को वोट मिलेगी, और यही बात है।
और हम आखिर लोगों में विपक्ष के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों है? और भी सांसद हैं यहाँ श्री राम कृपाल यादव जी, उनका देखिए वो अपने जहाँ आए- ऐसा कोई जगह नहीं सर आखिर विपक्ष को लेकर के पूरे पटना में इतनी नाराजगी क्यों है? नाराज़गी के कारण है कि नाराज़गी के कारण यह है कि बिहार का विधि व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसके कारण नाराज़गी, और कोई विशेष बात नहीं है। तो क्या लगता है कि आपके यहाँ जो कैंडिडेट हैं फिर से एक बार जो रविशंकर प्रसाद वो पहले सांसद हैं और एक बार फिर से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है और जो यहाँ पर की जनता है उनकी शिकायत भी है, तो फिर बार बार उन्हें मौका क्यों दे रही है जनता? मौका दे रही है, मोदी के चलते दे रही है, और कोई विशेष बात नहीं है। मोदी हम लोग के देश के लिए बहुत उज्जवल नेता हैं और हम लोग राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, इसलिए मोदी जी के नाम पर मोदी जी के नाम पर ही चल रही है। क्या कुछ लगता है सर कि लालू प्रसाद यादव भी कई बार प्रयत्न कर चुके हैं कि यहाँ से लोकसभा सीट वो जीते, आखिर जनता क्यों नहीं उन्हें मदद कर रही है? ये बीजेपी का क्षेत्र है और ये मोदी जी के नाम पर ये वोट पड़ता है। क्या लगातार रविशंकर यहाँ से सांसद हैं, लोगों की शिकायत भी है? शिकायत तो है क्योंकि आकर के देखते नहीं हैं, सिर्फ वोट लेकर के फिर गायब हो जाते हैं। जंगल राज लौटना नहीं चाहते, इसलिए नहीं विपक्ष को मौका मिलाता है। हम लोग जंगल राज देखे हुए हैं, हम लोग भी अपना छोटे से आए हैं ना पटना में, तब से देखे हुए हैं। हम लोग यहाँ से बांस घाट से ऊपर तक जाने के लिए टेम्पू वाला तैयार नहीं होता था, हम लोग दानापुर जाते थे तो नहीं चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा है बीजेपी रहे, मगर काम करना होगा, कोई भी रहे सांसद। तो जैसा कि आपने सुना जो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है उनका कहना है कि कैंडिडेट अच्छे नहीं है, कैंडिडेट से लोग काफ़ी नाराज़गी है, लेकिन जो वोटिंग होती है वो बीजेपी को लेकर के होती है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये वोटिंग हो रही है। लेकिन उन्होंने आगाह किया है कि अगर इस विषय पर अगर सरकार गंभीरता से नहीं सोचती है और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद बनेंगे, अगर वो क्षेत्र के विकास में और क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं, लोगों के सुख दुख में अगर शामिल नहीं होते हैं, तो अगली बार उन्हें जनता सबक सिखाएगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।